मेरे बच्चों, आज का संदेश जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। संदेश को सुनने से पहले अगर आप माता काली से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता काली और हर हर महादेव अवश्य लिख देना, जिससे कि माता काली का आशीर्वाद आपको सीधे सीधे प्राप्त हो सके। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि तुम्हारे भाग्य का आईना है। पाप पुण्य की गठरी खुलने वाली है और इसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो राजा हो या रंग, साधु हो या पापी, अमीर हो या गरीब, सबको अपनी अपनी गठरी खोलनी ही होगी। और जब ये गठरी खुलेगी ना, तो उसमें से निकलेगा वही जो तुमने जीवन भर बोया है। अगर तुमने किसी की आत्मा को रुलाया है, किसी का विश्वास तोड़ा है, किसी का हक छीना है, किसी को ठगा है, तो समझ लो तुम्हारी गठरी से दुर्गंध निकलेगी, बोझ निकलेगा, रोना धोना निकलेगा और वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। पर अगर तुमने किसी की मदद की है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, किसी टूटे हुए को संभालना है, किसी की आंख से आंसू पोंछा है, तो तुम्हारी गठरी से खुशबू उठेगी, उजाला निकलेगा, एक दिव्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर आभा बना देगी और तुम्हें इस अंधेरी दुनिया में भी चैन और शांति का एहसास कराएगी। बेटा, ये समय वही है जब हर आत्मा की गठरी खोली जाएगी और उस पर उसका असली चेहरा सामने आएगा। कई लोग जो बाहर से साधु और भक्त दिखाई देते थे, उनकी गठरी में सड़न मिलेंगे, और कई लोग जिन्हें दुनिया पापी और बुरा मानती थी, उनकी गठरी से अमृत और प्रकाश मिलेगा। यही असली न्याय है, यही वो तराजू है जो इंसाफ करता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा तुम्हारी हर सांस, हर कर्म, हर इरादे को देख रही है। तुम्हें लगता है कि कोई नहीं जानता तुमने क्या किया, लेकिन ब्रह्मांड की आंखें सब देखती हैं। धरती गवाह है, आकाश गवाह है, तुम्हारे अपने कर्म गवाह है, और जब गठरी खुलेगी तो वही गवाह तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे हक में खड़े होंगे। कई लोग सोचते हैं कि पैसे देकर पाप छुप जाएंगे, मंदिर में दान देकर पाप धुल जाएंगे। लेकिन बेटा, सच ये है कि पाप पुण्य का हिसाब ना तो पैसे से मिट सकता है और ना ही दिखावे की पूजा से। ये तो दिल की सच्चाई से तय होता है। अगर दिल साफ है तो पुण्य बढ़ेगा, अगर दिल गंदा है तो पाप बढ़ेगा, और अब वो घड़ी आ गई है जब सबका हिसाब होगा। कई लोग आजकल बेचैनी महसूस कर रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे, दिल धड़क रहा है, डर लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। ये डर तुम्हारी आत्मा की गठरी से उठती ऊर्जा है। ये संकेत है कि तुम्हें अपने कामों पर सोचना होगा। कई लोग हैं जो अचानक सुख महसूस कर रहे हैं, बिना वजह दिल हल्का लगता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें थाम रही हो। ये भी वही गठरी का संकेत है। पुण्य का प्रकाश उनके चारों ओर फैल रहा है। बेटा, ये समय बड़ा निर्णायक है। तुम सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा, तो सुनो, अब होगा असली न्याय, अब होगा असली पर्दाफाश, अब होगा वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। कई लोगों का राज खुल जाएगा, कई चेहरे बेनकाब होंगे, कई पापों का बोझ सामने आ जाएगा और कई पुण्यों की रोशनी लोगों को चौंका देगी। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये असलियत है और इसे कोई टाल नहीं सकता। न साधु, न राजा, न मंत्री, न तांत्रिक, न ज्योतिषी, क्योंकि पाप पुण्य की गठरी जब खुलती है तो खुद भगवान भी उसका फैसला नहीं बदलते। वो तो केवल वही सामने लाते हैं जो तुम्हारे कर्मों ने बुन लिया है। अब बेटा, सोचो, तुम्हारी गठरी में क्या है, तुमने जीवन भर क्या बोया है, किसे आशीर्वाद दिया है, किसे शाप दिया है, किसे प्यार दिया है, किसे धोखा दिया है, सब उसमें दर्ज है। एक एक पल उसमें कैद है, तुम्हारे शब्द भी उसमें दर्ज है, तुम्हारे विचार भी उसमें दर्ज है, और जब ये गठरी खुलेगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। उस सच को बाहर आने से कई लोग डरेंगे, भागेंगे, छुपेंगे, पर कोई बच नहीं पाएगा।
ये समय है आत्मा के आईने में खुद को देखने का, और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गठरी भारी है तो अभी भी देर नहीं हुई, बदल सकते हो खुद को। किसी से माफी मांग लो, किसी को क्षमा कर दो, किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते को हंसा दो। यही पुण्य तुम्हारी गठरी को हल्का कर देगा, वरना जब खुलेगी तो तुम्हें खुद अपने बोझ से दबा देगी। बेटा याद रखना, गठरी खुलने वाली है, इसका कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम मानो या ना मानो, चाहे तुम डरो या ना डरो। लेकिन जब वो घड़ी आएगी तो तुम्हें अपने ही कामों का फल मिलेगा, और उस वक्त ना कोई तांत्रिक, ना कोई ज्योतिषी, ना कोई धनवान तुम्हें बचा पाएगा। केवल तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा कवच बनेगा, और पाप तुम्हें रस्सियों की तरह बांध देगा। तो संभल जा, उठ जा, सही काम कर, सही सोच रख, दिल को साफ कर, क्योंकि पाप पुण्य का हिसाब सामने आने वाला है, और ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई होगी। और जब मैं कह रही हूँ कि गठरी खुलने वाली है, तो इसका मतलब यही नहीं कि ये कोई साधारण सा वक्त है, ये तो वो समय है जिसे आशिमुनियों ने भी कई युग पहले लिखा था। ये वही क्षण है जब न्याय की तराजू अपने आप झुक जाएगी। किसी इंसान की चालाकी, किसी के छलकपट या किसी की दलील काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ कोई वकील नहीं होगा, कोई कागज का सबूत नहीं होगा। वहाँ तो केवल तुम्हारे कर्मों का साक्ष्य होगा, तुम्हारी आत्मा की किताब होगी, जिसमें हर पन्ना साफ साफ लिखा है। तुमने बचपन से लेकर अब तक क्या किया, किससे क्या कहा, किसका दिल दुखाया, किसे संभालना, किस पर दया की, किससे घृणा की, सब दर्ज है। और जब गठरी खुलती है तो वो किताब ऐसे खुल जाती है जैसे तूफान में खिड़की के पल्ले अपने आप खुल जाते हैं। तुम चाहे कितना ही कसकर पकड़े रहो, एक झोंका आएगा और सब बाहर फैल जाएगा। दुनिया देखेगी, तुम खुद देखोगे, और तुम्हारे अंदर जो तुम्हें दबाए रखा था वो सब तुम्हारे सामने खड़ा होगा। कुछ लोगों की गठरी में इतने कांटे होंगे कि खुद वो कांटे उनके ही पांव लहूलुहान कर देंगे, और कुछ की गठरी में इतने फूल होंगे कि वो फूल हर कदम पर खुशबू बिखेर देंगे। यही फर्क है पाप और पुण्य में। पाप तुम्हें काटेगा, पुण्य तुम्हें सहलाएगा। पाप तुम्हें घसीटेगा, पुण्य तुम्हें उठाएगा। पाप तुम्हें डराएगा, पुण्य तुम्हें सांत्वना देगा। और बेटा, ये जो समय है ना, ये किसी इम्तिहान की तरह नहीं है जहाँ तुम नकल कर लो या किसी से मदद ले लो। ये तो वो इम्तिहान है जिसमें केवल तुम्हारा अंतरात्मा ही तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और वही बताएगा कि तुमने अब तक कौन सा रास्ता चुना। अब सवाल ये उठता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी गठरी कैसी है? कभी आंख बंद करके अपने दिल से पूछा है कि अगर आज ही सब खुल जाए तो क्या निकलेगा उसमें से? अगर तुम्हें डर लगता है इस सोच से, तो समझ लो कि कुछ तो है जो तुम्हें शर्मिंदा करता है, और अगर तुम्हें सुकून महसूस होता है तो समझ लो तुम्हारी आत्मा हल्की है, क्योंकि पुण्य बोझ नहीं बनता, वो तो परों जैसा हल्का होता है। पर पाप पत्थर जैसा भारी होता है, और जब ये पत्थर बढ़ते जाते हैं तो इंसान की सांसें तक भारी हो जाती है। बेटा, यही वजह है कि बहुत से लोग आजकल बेचैन रहते हैं, बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं, रातों को नींद नहीं आती। ये सब उनके पाप का बोझ है जो गठरी में दबा पड़ा है, और अब जब वो खुलने वाला है तो उनकी आत्मा उन्हें पहले से ही चेतावनी दे रही है। जबकि जिनकी आत्मा हल्की है, जिनकी गठरी में पुण्य है, वो अकारण ही हंसते रहते हैं। उन्हें बिना वजह खुशी महसूस होती है, उनका चेहरा चमकता है जैसे उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति खड़ी हो। ये संकेत है कि उनकी गठरी से रोशनी फैलने वाली है। और बेटा, याद रखो, ये रोशनी सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे घर, उनके बच्चों, उनके आने वाले पीढ़ियों तक पहुँचेगी, क्योंकि पुण्य की खुशबू दूर दूर तक फैलती है और पाप की दुर्गंध भी दूर तक जाती है। अब तुम सोचो कि तुम्हारे बच्चों को तुम क्या देना चाहते हो, खुशबू या दुर्गंध, आशीर्वाद या श्राप?
यही वो पल है जब तुम्हें अपनी दिशा तय करनी है, क्योंकि समय बीत चुका है, घड़ी टिक टिक कर रही है और अब वो क्षण आने ही वाला है जब गठरी खुलेगी और किसी के पास समय नहीं होगा सुधार का। इसलिए अभी भी देर मत करो, अभी भी मौका है। कोई भी पुण्य छोटा नहीं होता। किसी को एक गिलास पानी पिला देना भी पुण्य है, किसी के लिए मुस्कुराना भी पुण्य है, किसी की मदद कर देना भी पुण्य, और ये पुण्य ही तुम्हारी गठरी को रोशनी से भर देंगे। वरना अगर तुमने अपने दिल की आवाज नहीं सुनी तो पाप की रस्सियां तुम्हें बांध लेंगी और तुम अपने ही बोझ तले दब जाओगे। और बेटा, ये सच है कि इससे कोई रोक नहीं सकता, चाहे तुम कितने ही बड़े मंदिर जाओ, कितने ही व्रत रखो, कितने ही दान दक्षिणा दो, पर अगर दिल में कपट है तो पाप तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। और अगर दिल साफ है तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। ऊंचा उठने से यही सच्चा नियम है, यही सच्ची शक्ति है और यही आने वाले समय का फैसला है। इसलिए अभी सोचो, अपने आप से सवाल करो, अपनी आत्मा से पूछो, क्योंकि गठरी खुलने वाली है और ये रहस्य किसी के पास नहीं छुपेगा। सबको सबका सच देखने को मिलेगा, चाहे वो सड़कों पर बैठे भिखारी हो या महलों में बैठे राजा। सबको अपना अपना हिसाब देना होगा और उसी हिसाब से मिलने वाला है फल। अब सवाल है कि तुम्हें क्या मिलेगा, रोशनी या अंधेरा, अमृत या जहर, शांति या बेचैनी। ये फैसला आज भी तुम्हारे हाथ में है। पर जब गठरी खुलेगी तो सिर्फ तुम्हारे कर्म ही बोलेंगे और उस वक्त चुप रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेटा, जाग जा, क्योंकि अब देर नहीं। अब वो घड़ी आने वाली है जब पाप पुण्य की गठरी खुलेगी और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समय कभी भी चेतावनी देकर नहीं आता। वो तो अचानक ही दरवाजे पर दस्तक देता है और जब दस्तक आती है तो गठरी का ताला अपने आप खुल जाता है और जो कुछ छुपाया गया था तब आया गया था, झूठ और दिखावे की परतों के नीचे रखा गया था, सब खुलकर सामने आ जाता है। कोई पर्दा नहीं रह जाता, कोई झूठ काम नहीं आता। तब इंसान की आंखें खुद ही अपने किए का सामना करती है और उस घड़ी में जो सबसे बड़ा दर्द होता है ना बेटा, वो ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि वो होता है अपने ही मन का बोझ, अपनी ही आत्मा की चुभन। क्योंकि आत्मा जानती है कि उसने क्या किया और क्या बोया और अब वही फल सामने है। इसलिए कई लोग पागलपन में जी रहे हैं, हंसते हुए भी दुखी हैं, अमीरी में भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी गठरी में छिपे पाप उन्हें चैन नहीं लेने देते। और कई गरीब जिनके पास खाने को तक नहीं, वो भी मुस्कुरा लेते हैं, क्योंकि उनकी गठरी में छिपे पुण्य उन्हें अंदर से रोशनी देते हैं। बेटा, इसलिए कहती हूँ कि पाप पुण्य का खेल सबसे सच्चा खेल है। इससे कोई धन नहीं खरीद सकता, कोई ताकत इसे बदल नहीं सकती, यहाँ तक कि मौत भी इसे नहीं मिटा सकती। क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ती है तब भी गठरी सांझ जाती है, कर्म सांझ जाते हैं और वही तय करते हैं कि अगली यात्रा कैसी होगी। इसीलिए अभी जागो, क्योंकि जो करना है अभी करना है, वरना कल केवल पछतावा होगा और पछतावे का बोझ किसी जेल की सजा से भी ज्यादा कठिन होता है। कई लोग सोचते हैं कि छोटे छोटे पाप गिनती में नहीं आते, लेकिन याद रखो, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटे छोटे पाप मिलकर गठरी को भारी कर देते हैं और फिर जब वो खुलती है तो इंसान संभल ही नहीं पाता। और यही सच छोटे छोटे पुण्य पर भी लागू होता है। एक मुस्कान, एक दया का भाव, एक छोटी सी मदद, ये सब मिलकर तुम्हारी गठरी को हल्का कर देते हैं और जब वो खुलेगी तो तुम्हें उठाकर आकाश तक ले जाएगी। इसलिए आज सोचो, क्या तुमने किसी को क्षमा किया है? क्या तुमने किसी से सच्चे मन से माफी मांगी है? क्या तुम अपनी ही आँखों में खड़े रह पाओगे या तुम अपनी नजरों से गिर जाओगे? क्योंकि सबसे बड़ा न्याय बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। जब इंसान अपनी नजरों से गिरता है तो वो जिंदगी भर संभल नहीं पाता।
बेटा इसीलिए कहती हूँ, समय रहते अपनी गठरी हल्की कर लो, अपने बोझ उतार दो, किसी का दिल जीत लो, किसी के आंसू पोंछ लो, किसी को गले लगा लो, क्योंकि ये छोटे छोटे काम ही तुम्हारे लिए ढाल बनेंगे। वरना पाप की रस्सियाँ इतनी मजबूत होंगी कि कोई ताकत तुम्हें छुड़ा नहीं पाएगी, और जब वो खुलेंगी तो तुम्हें केवल डर, केवल अंधेरा, केवल पछतावा ही मिलेगा। ये मैं डराने के लिए नहीं कह रही, ये मैं माँ की तरह समझा रही हूँ, ताकि जब वो पल आए तो तुम डर के बजाय शांति से खड़े हो सको, क्योंकि जिसने पुण्य बोया है उसे डरने की जरूरत नहीं। उसके लिए तो गठरी खुलना उत्सव है, जश्न है, रोशनी का फूटना है, और जिसने पाप बोया है उसके लिए गठरी खुलना सजा है, अंधेरे में डूबना है, बोझ तले दबना है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस ओर जाना चाहते हो, किस रास्ते को चुनना चाहते हो, क्योंकि याद रखो बेटा, गठरी खुलनी ही है और इसे कोई रोक नहीं सकता। युगों से इंतजार कर रहा था। यह वो समय होगा जब हर आत्मा को अपने असली चेहरे से सामना करना पड़ेगा। और बेटा, सबसे कठिन काम किसी और से नहीं बल्कि खुद से आंख मिलाना होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को तो तुम बहला सकते हो, छल सकते हो, धोखा दे सकते हो, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। और जब गठरी खुलेगी तो तुम्हारी आत्मा का आईना तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उसमें कोई धुंध नहीं होगी, कोई झूठ नहीं होगा, कोई बहाना नहीं होगा, सिर्फ सच होगा। और उस सच को देखकर ही कई आत्माएं रो पड़ेगी, कई आत्माएं चीखेंगी, कई आत्माएं खुद को संभाल नहीं पाएंगी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर उस गठरी को भरने में ध्यान ही नहीं दिया। वे सोचते रहे कि दुनिया को कैसे दिखाना है,